अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हज़रात इकराम, मरकज़ी अंजुमन ख़ादिरिया जो न सिर्फ़ हमारी रियासत तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तान भर में ये नाम को लोग जानते हैं इस अंदाज में कि मरकज़ी अंजुमन ख़ादिरिया ने फ़रोग़ दीनी तालीम के लिए अनथक मेहनत की है। मरकज़ी अंजुमन ख़ादिरिया का क़याम सुकूत हैदराबाद के बाद मुजाहिदुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद ख़ादरी अलैहि रहमतुर रिज़वान और हज़रत मौलाना सैयद शाह ग़ुलाम गौस ख़ादरी क़िबला अलैहि रहमतुर रिज़वान और तमाम रफ़क़ा उनके जो थे वो लोगों ने मरकज़ी अंजुमन ख़ादिरिया का क़याम इस गर्ज़ से लाया था कि सुकूत हैदराबाद के बाद के जो हालात थे, मुसलमान माशी एतबार से हद से ज़्यादा परेशान था। कई ऐसे लोग थे जो बेघर बेसरो सामा की हालात में थे। तो अब इन हालात में तालीम और बिलखुसूस दीनी तालीम से मुसलमान दूर हो रहा था। इन हालात को देखते हुए 1952 में मरकज़ी अंजुमन ख़ादिरिया का क़याम इस गर्ज़ से अमल में लाया गया कि इस तंजीम के तहत फ़रोग़ दीनी तालीम के लिए काम करेंगे, फ़र्ज़ंदान तौहीद तक दीनी तालीम पहुँचाएँगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बानियान अंजुमन ख़ादिरिया ने जिस अज़्म के साथ ये काम शुरू किया था, अल्लाह ने उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल उनके मकसदों में कामयाबी अता फ़रमाई। और आज जो आप तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और हमारी पड़ोसी जितनी रियासतें हैं, दीनी तालीमी मदरसों का जो जाल देख रहे हैं, ये अंजुमन ख़ादिरिया का कारनामा है। अगर मैं यूँ कहूँ तो गलत ना होगा कि हम बानियान अंजुमन ख़ादिरिया की ये खिदमत को जो है हम फरामोश कभी नहीं कर सकते। ये उनका एहसान अजीम है जो फ़रोग़ दीनी तालीम के लिए बानियान अंजुमन ख़ादिरिया ने जो काम किया है। और ये मिशन जब से लेकर अब तक के जारी है। पहले अंजुमन ख़ादिरिया में दीनी तालीमी कन्वेंशन हुआ करता था सालाना। फिर उसके बाद 1962 से अंजुमन ख़ादिरिया की अजीम दीनी तालीमी रैली का क़याम अमल में लाया गया, जो आज तक भी वो सिलसिला जारी है। अंजुमन ख़ादिरिया के जो सबसे पहले सदर रहे हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद ख़ादरी मुजाहिदुल इस्लाम अलैहि रहमतुर रिज़वान, और फिर आपके विसाल के बाद हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मदुल हुसैनी ख़ादरी अलैहि रहमतुर रिज़वान, और उसके बाद बानी अंजुमन ख़ादिरिया सैयदी व मुर्शदी व मौलाई हज़रत सैयद शाह ग़ुलाम गौस ख़ादरी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने ये बावक़ार सदारत का ओहदा संभाला। और फिर हज़रत के विसाल के बाद हज़रत मौलाना सैयद हामिद मोहम्मद ख़ादरी इफ्तिखार पाशा 12 साल दौरे सदारत पर रहे और सदारत के ओहदे पर फायज़ रहे। हज़रत के इंतकाल के बाद मैं यानी अली ख़ादरी फ़कीर व हक़ीर बंदा हूँ, लेकिन अल्लाह ने अपने फ़ज़ल व करम से मुझे ऐसी बावक़ार तंजीम की यानी ओहदे सदारत पर अल्लाह ने मुझे फ़ायज़ फरमाया है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और ये मिशन को मैं जारी रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आप तमाम से इस बात की गुजारिश और अपील कर रहा हूँ कि इस मिशन में हमारे साथ रहें, क्योंकि ये काम कोई एक का नहीं है, ये काम अली ख़ादरी का नहीं है, ये काम सिर्फ अंजुमन ख़ादिरिया के अराकीन का नहीं है, बल्कि हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि फ़रोग़ दीनी तालीम के लिए काम करें, दीनी तालीम को घरे घर पहुँचाएँ। आज वक्त की अहम ज़रूरत है कि हमारी अपनी नौखेज़ नस्ल को
दीनी तालीम से आरास्ता करवाया जाए। हम आए दिन फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर यह देखते हैं कि फला लड़की मुर्तद हो गई, फला ऐसे हालात पैदा हो गए। तो इसकी वजह क्या है? दीनी तालीम उन तक नहीं पहुंचाने का नतीजा है कि वो लोग ऐसी राह पर निकल पड़े हैं। तो हर मोमिन मुसलमान की जिम्मेदारी है कि फरोग दीनी तालीम के लिए काम करे, अपने मुस्लिम भाइयों तक दीनी तालीम को पहुंचाएं। और अंजुमन खादरिया वही काम कर रही है। हम वक्ती मदारिस में, इंग्लिश मीडियम मदारिस में हम अपना लिटरेचर दे रहे हैं, और उसके मुकाबलेजात हम जो है नवंबर के महीने में अमल में आएंगे। और 21 दिसंबर को दीनी तालीमी रैली मुनक्किद होगी, जो मक्का मस्जिद से निकलकर बराए रास्ता गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, मदीना बिल्डिंग से होते हुए खुली कुतुब शाह स्टेडियम पहुंचेगी। और वहां पर एक अजीमुशान जलसा मुनक्किद होगा। और इस जलसे में वो तलबा तालिबात जो इनामात के मुस्तहक करार दिए जाएंगे, उनको वहां पर मुजाहरे का मौका दिया जाएगा और उन्हें इनामात तकसीम किए जाएंगे। ये करने का एक ही मकसद है कि हमारे अपने नौनिहालान उम्मत और नौखेज नस्ल में फरोग दीनी तालीम हो, दीनी तालीम उन तक पहुंचा सके, उनके बीच में दीनी तालीम का शऊर बेदार कर सके। ये हमारा मकसद है। तो आप तमाम हजरात मरकजी अंजुमन खादरिया के इस मिशन के साथ जुड़े और अपने घर के बच्चों को ये दीनी तालीमी मुकाबलों में हिस्सा दिलवाएं। और जो स्कूल्स को फॉर्म पहुंचे हैं, आप अपने असातिज़ा से जाकर के पूछें कि अंजुमन खादरिया के दीनी तालीमी मुकाबले होने जा रहे हैं, हम उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। जितना हो सके आप लोग इसमें हिस्सा लें, ताकि आपको दीनी मालूमात का हुसूल हो। वक्त की ज़रूरत है। मैं स्कूल के जिम्मेदारान से भी ख्वाहिश करूंगा कि आप अपने बच्चों के इन मुकाबलों में शरीक करवाएं। वालदैन से भी यह ख्वाहिश करूंगा कि आप इन मुकाबलों में अपने बच्चों को शरीक करवाएं। और फिर दीनी तालीमी रैली में तमाम स्कूल के जिम्मेदारों से मेरी दर्दमंदाना अपील है कि इस रैली में शिरकत करें और अपनी ताकत, अपनी कुव्वत, अपनी इत्तेहाद का मुजाहरा पेश करें। क्योंकि ये जो रैली में लोग जमा होते हैं, कोई सियासी रैली नहीं है, किसी का कोई मकसद नहीं है। एक ही मकसद है कि दीनी तालीम को फरोग देना और घरे घर दीनी तालीम पहुंचाना। ये अंजुमन खादरिया का मकसद है। आप तमाम हजरात से मेरी गुजारिश है, दीनी तालीमी मुकाबलों में हिस्सा ले। जो 25 नवंबर से दीनी तालीमी मुकाबलों का आगाज होगा। लिटरेचर जो सिलेबस है वो आप हमारे दफ्तर अंजुमन खादरिया खाजीपुरा शालीबंडे से हासिल कर सकते हैं। शिरकत के फॉर्म दफ्तर अंजुमन खादरिया से हासिल कर सकते हैं। हमारे अपने वॉलंटियर्स स्कूल्स को जा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम और दीनी मदारिस को भी जा रहे हैं, वहां पर से भी आप हासिल कर सकते हैं। हम जितनी कोशिश करना है कर रहे हैं। अगर कोई स्कूल, कोई दीनी मदरसा हमसे मिस हो रहा है, छूट रहा है, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप दफ्तर अंजुमन खादरिया खाजीपुरा शरीफ शालीबंडा रूबरू बारगाह हुजूर सैयदना ख्वाजा महबूबुल्लाह सरकार से आकर आप फॉर्म ले जा सकते हैं, लिटरेचर ले जा सकते हैं, सिलेबस लेके जा सकते हैं। बहरहाल आपसे फिर एक बार मेरी दर्दमंदाना अपील है, अंजुमन खादरिया के मिशन के साथ जुड़े, दीनी तालीम को फरोग देने का काम करें, बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करवाएं, बच्चों में दीनी तालीमी शऊर बेदार करें, ताकि वो सच्चे और पक्के मुसलमान बन सके और दीनी तालीमी मुकाबलों में भी हिस्सा ले। 21 दिसंबर को जो दीनी तालीमी रैली होने जा रही है, उसमें जोक दर जोक शिरकत करते हुए अपने इत्तेहाद का मुजाहरा पेश करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।